इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्य तौर पर उद्देश्य है भारत में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस मुहैया कराना, जहां पर सेंट्रल और स्टेट पावर यूटिलिटीज के साथ साथ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स, एनजीओज और प्राइवेट पावर डेवलपर्स को लोन्स की सहूलियत दी जाती है। और ऐसे में आरईसी नाम की ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिसके चलते भारत सरकार की ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन श्री विवेक कुमार ने अपने रेवेन्यूज और साथ ही ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने के चलते कुछ खास बातें हमारे साथ साझा की। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। जब एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन जो है इतने प्रॉफिटेबल मार्जिन्स पे वर्क करता है तो लगता है कि भारत सरकार जो है बहुत काम कर रही है। और आरईसी की जब बात आती है जहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाता है, आज के रेवेन्यू के आंकड़े क्या हैं, कितना प्रॉफिट में चल रहा है, उसके बारे में प्लीज़। वर्ष 2023-24 आरईसी के लिए फैबुलस ईयर रहा है, क्योंकि हमने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्जित किया लगभग 14,019 करोड़, और क्वार्टर 4 में हमारा प्रॉफिट लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा था। हमारा सैंक्शन, ओवरऑल सैंक्शन में 3,56,000 करोड़ करीब रहा था, और डिसबर्समेंट में लगभग 67% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 1,61,000 करोड़ था। सर, मेरा अगला सवाल जो जाता है, ऑब्वियसली आज ग्रीन ट्रांजिशन का ज़माना है और आप भी इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर जो है ग्रीन मिशंस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर 5 सालों की बात की जाए तो क्या भविष्य दिख रहा है भारत का ग्रीन ट्रांजिशंस को लेकर? ग्रीन ट्रांजिशन को लेके भारत का रोड मैप एकदम क्लियर है। भारत सरकार ने अपने एम्बिशन एकदम क्लियर कर रखे हैं कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी हमें 2030 तक इंस्टॉल करनी होगी। अदर देन जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, उसके साथ हमें स्टोरेज सॉल्यूशन लगाना होगा, उसका इवैक्यूएशन थ्रू ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर करना होगा। तो अभी हमारा आरईसी का पोर्टफोलियो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में लगभग 35,000 करोड़ है। हम इसमें लगभग 10 गुना वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लगभग बाय द एंड ऑफ 2030 हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो लगभग 3 लाख करोड़ हो जाएगा। सर, आखिरी लाइनर है, ये पूछना चाहूँगा, आपने जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट किया जाता है फाइनेंस के थ्रू, ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन है सेंटर और स्टेट का, क्योंकि आप एक सेंटर की बॉडी हैं, तो किस तरीके का फ्लो रहता है? और जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में जो है एक ही सरकार है, तो कितना ईज रहा है प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना? हम तो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हैं, तो प्रोजेक्ट फाइनेंस जो यदि प्रोजेक्ट वायबल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट और द यूटिलिटीज, वी डू फाइनेंस। जो भी प्रोजेक्ट वायबल हैं उसकी हम फाइनेंसिंग करते हैं। तो इसलिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और स्टेट जेनको और ट्रांसको, इफ़ दे आर ब्रिंगिंग ए वायबल, कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट, वी डू फाइनेंस।